डियर फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे जाने वाले प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह है। राष्ट्रीय उद्यान से हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत साधारण सा और सरल चीजें हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो चलिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 12 राष्ट्रीय उद्यान है। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे हैं, ये आपका कान्हा हो गया, पेंच हो गया, फासिल जीवाश्म, बांधवगढ़, संजय डुबरी, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव नेशनल पार्क और पालपुर कून्हो नेशनल पार्क। तो इन नेशनल पार्क की जब हम बात करेंगे तो मैप को जरूर ध्यान रखना है। मैप से मेमोरी बढ़ती है कि किन जिलों में ये स्थित हैं। तो चलिए बात करते हैं कान्हा की। तो कान्हा नेशनल पार्क जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 941 वर्ग किलोमीटर में फैला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित। बालाघाट में इसका ज्यादा अंश आता है, मंडला जिले में कम। इसके बाद नंबर 2 पे पालपुर कूनो अभी वर्तमान में लेटेस्ट में 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 748 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क श्योपुर जिला, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया अफ्रीका से आए थे, उनको प्रतिस्थापित किया गया है। तीसरे नंबर पे पन्ना, चौथे नंबर पे सतपुड़ा और 5वें नंबर पे संजय डुबरी। पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी ये तीनों 1981 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और इसी क्रम में घटते हुए इनका क्षेत्रफल भी है। पन्ना छतरपुर, होशंगाबाद में सतपुड़ा और सीधी में संजय डुबरी नेशनल पार्क। संजय डुबरी के बारे में बताऊं तो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क था छत्तीसगढ़ कोरिया में वर्तमान में चला गया है, उसी का अंश है संजय डुबरी। इसके बाद आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। 1968 में उमरिया जिले में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी 1959 में। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा में। वन विहार नेशनल पार्क 1979 सब 4.45 किलोमीटर भोपाल में। फासिल जीवाश्म उद्यान घुघवा डिंडोरी में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क 0.27 वर्ग किलोमीटर एरिया डिंडोरी का फासिल जीवाश्म। और इसके बाद 2 नए जो बने हुए हैं, डायनासोर जीवाश्म उद्यान बाघ जिलाधार डायनासोर के लिए, और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 में बना है, खंडवा जिले में स्थित है। तो चलिए इन नेशनल पार्क के बारे में हमने देखा कि इनकी स्थिति कहाँ है, क्षेत्रफल कितना है, किस सन में इनको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगले उसमें हम देखेंगे कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, ये देखिए ये कान्हा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ विशेष पॉइंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा के बारे में ये है कि राष्ट्रीय उद्यान कान्हा 1933 इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। 1933 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 941 वर्ग किलोमीटर में। प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व का दर्जा मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था 1973-74 में। इसके बाद इसमें 2 संरक्षित क्षेत्र में विभाजित किया गया है, हालो और बंजर क्षेत्र। बार बार प्रश्न पूछा गया है, हालो और बंजर क्षेत्र। के फारसन एक जो राइटर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये भी पूछा गया है। के फारसान की किताब, जिसमें उन्होंने कान्हा के इन 2 संरक्षित क्षेत्रों का हालो और बंजर का वर्णन किया हुआ है। कान्हा में जो बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का पारा जाता है, उसके नाम पे एक मैस्कॉट मध्य प्रदेश वन विभाग ने बनाया है। भूर सिंह के नाम से बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का यह मैस्कॉट। और यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू की गई थी। कृष्णमृग भी यहाँ पाए जाते हैं, इसको भारतीय एलिफेंट की संज्ञा दी जाती है। बहुतायत में सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्णमृग ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूं पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। जी हां, राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। श्योपुर और मुरैना जिले में स्थित है। बहुतायत क्षेत्र इसका श्योपुर जिले में आता है। इसको 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था 1981 में, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 2018 में। 2000 जब इसकी शुरुआत हुई थी, 1981 में जब ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, तो इसमें
एशियाटिक लाइन के पुनर्स्थापन के लिए इसको वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था, परंतु जब हमने ये पाया कि हमारे यहाँ पे चीता विलुप्तीकरण हो रहा था, 1952 में सारे चीता विलुप्त हो गए थे, तो 2009 में चीता को पुनर्स्थापन करने के लिए इसका चयन किया गया। 2009 के बाद 17 सितंबर 2022 को नामीबिया अफ्रीका से 8 चीते पुनर्स्थापित किए गए। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चीते अफ्रीका में पाए जाते हैं, लगभग 7500 चीते पूरे विश्व में हैं, जिनमें से आधे संख्या में नामीबिया अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर उन्होंने 8 चीते पुनर्स्थापित किए जो कि नामीबिया से आए थे 17 सितंबर 1922 को। थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर संरक्षण के लिए चलाया गया एक ये प्रयास था जो कि बहुत सफल रहा। 1 अप्रैल 1973 से लागू प्रोजेक्ट टाइगर योजना, जिसमें मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय पार्क और 1 वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। 6 नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय डुबरी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये 6 नेशनल पार्क राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं। एक अकेला वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी वन्य अभ्यारण्य जो कि रायसेन जिले में है, 2012 में इसको शामिल किया गया है। 2012 में कान्हा किसली को सबसे पहले 1974 में शामिल किया गया था। लेटेस्ट रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य रायसेन जिला। विश्व में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो सोच रखने वाले जिन्होंने इसकी स्थापना की, गैनी मैनफोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। विश्व में जो जनक हैं टाइगर रिजर्व के, गैनी मैनफोर्ड, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखलिया माने जाते हैं। एक एनटीसीए टर्म आता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पूरे राष्ट्रीय टाइगर को संरक्षित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई टाइगर रिजर्व को मेंटेन करने के लिए 2006 में। 2006 में इसकी जो स्थापना की गई वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सीधे सीधे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना? 1972 में। इसके अंतर्गत एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई 2006 में। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई 1997 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी 1997, इसकी भी स्थापना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत की गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। जिला उमरिया में स्थित यह नेशनल पार्क सफेद शेर के लिए जाना जाता था। पहला सफेद शेर मोहन 1951 में राजा मार्तंड सिंह के द्वारा लाया गया। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र बांधवगढ़ का क्षेत्र कहलाता है। टाइगर रिजर्व 1993 में बना। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना रिजर्व की। देखिए पन्ना टाइगर उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 को लिया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क यहाँ पे है। सरीसृप उद्यान, बार बार प्रश्न पूछा गया मित्रों यहाँ से। सरीसृप उद्यान रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। इसको यूनेस्को के द्वारा 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2020 में देखिए 2020 में बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो 221 किलोमीटर है, इसी राष्ट्रीय उद्यान से होके जाती है। 2008 में यह परियोजना शुरू हुई थी। केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा को ले जाके यमुना में मिलाने, यमुना की सहायक नदी है ये, तो इसके लिए भी ये पूछा गया प्रश्न है कि किस केन बेतवा लिंक किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है, तो 221 किलोमीटर, और इसी राष्ट्रीय उद्यान में 2 किलोमीटर की सुरंग भी केन बेतवा लिंक के लिए बनाई गई। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित जो उद्यान थे, जो उनमें से कुछ अभी अधिसूचित हो गए हैं, जिनमें से ओंकारेश्वर खंडवा 2004 में, और डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो धार में है 2011 में। पन्ना 2 के नाम से एक पन्ना जिले में राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित होना बाकी है। आगे आने समय पे ये भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करेगा। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। जंगल बुक एक किताब है, मोगली लैंड, जो आपने बचपन में गाना सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है।
तो ये मोगली की कहानी यहीं से शुरू होती है। रुडयार्ड किपलिंग जो राइटर हैं 1984 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जंगल बुक, मोगली लैंड के नाम से। तो ये पेंच अभ्यारण्य का उसमें वर्णन है। बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। सिवनी एवं बालाघाट जिले में स्थित इंदिरा गांधी के नाम पर प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। तो अब आते हैं मध्य प्रदेश में बाघों की गणना के बारे में। मध्य प्रदेश के बाघों में 2008 में टाइगर सेंसस हुई थी, 2018 के बाद अब 22 में होगी। 2022 में देश में बाघों की मृत्यु में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई थी, 27 बाघों की मृत्यु, इसको याद रखना है। 2020 में देश में सबसे अधिक बाघ जो मरे थे वो मध्य प्रदेश में 27 बाघ मरे थे। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश 2018 की गणना के हिसाब से 526 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। प्रथम स्थान 526 बाघ, द्वितीय स्थान कर्नाटका 524 बाघ। भारत में कुल 2967 बाघ 2018 की गणना में है। वर्तमान में बाघों की मृत्यु होने के कारण कर्नाटक प्रथम संख्या में आ सकता है। सबसे अधिक अगर हम टाइगर डेंसिटी की बात करें तो बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा बाघ घनत्व है और सबसे ज्यादा 124 टाइगर 2018 के हिसाब से बांधवगढ़ में पाए गए। बांधवगढ़ के बाद कान्हा में 108 टाइगर हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूछा गया है कब बना था, 1974 को। और एक राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बना। यहाँ पे जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के प्रिंस थे वो जॉर्ज पंचम ने यहाँ पे विजिट किया, शिकार किया था। उन्हीं के नाम पे जॉर्ज कैसल का किला भी बनाया गया शिकार करने के लिए। सबसे ऊंचा स्थान माधव नेशनल पार्क का जॉर्ज कैसल किला। पूछा गया प्रश्न जॉर्ज कैसल किला कहाँ है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। वहां पे दो सांख सागर और माधव सागर झीलें भी हैं। सांख सागर नेचुरल झील है, माधव सागर कृत्रिम झील है। माधव सागर कृत्रिम झील है। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से दो निकलते हैं, झांसी दिल्ली का बॉम्बे का और आगरा बॉम्बे का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से दो राष्ट्रीय उद्यान निकलने वाला नेशनल पार्क। तो चलिए एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कान्हा 1955, वर्तमान में ओंकार ये डायनासोर जीवाश्म 2011, 2018 में राष्ट्रीय कूनो है ना, राष्ट्रीय उद्यान पालपुर का श्योपुर जिले में है। और सबसे बड़ा कौन सा है, कान्हा है। सबसे छोटा है फासिल जीवाश्म उद्यान घुघवा जिला डिंडोरी। ठीक है, तो इनको हमको गौर से ध्यान देना है। देखिए ऊपर से नीचे की ओर एरिया के घटते हुए क्रम में है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न गलत ना हो। इसमें ये पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता है। तो इसको ये भी याद रखना है कि वन्यजीव अभ्यारण्य कब बना और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला। जैसे कान्हा का है तो 1933 में अभ्यारण्य बना और 1955 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। देखिए हेलो और बंजर घाटी हैं, के फारसान का नाम याद रखना है। पार्ट इंटरप्रिटेशन योजना याद रखी है। भूर सिंह बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व सबसे पहला यही था 1973-74 में। पालपुर कूनो के बारे में रिसेंट में अभी बहुत सारी जानकारी आई है, याद रखना है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। चीतों को प्रतिस्थापित किया गया, चीते नामीबिया से आए थे, ये याद रखना है। और इसका पुनर्स्थापन 2009 में इसको चयनित किया गया था। सबसे पहले इसकी स्थापना एशियाटिक लाइन के लिए हुई थी जब अभ्यारण्य बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो कैलाश सांखल्या भारत में जनक हैं, गैनी मैनफोर्ड जो है विश्व में जनक है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बनी, ये भी याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर में 6 नेशनल पार्क हैं, ये भी याद रखना है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य रातापानी रायसेन जिले का, इसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। और एक चीज और बता दें, पग मार्क क्या होता है। देखिए जैसा कि इसमें पग मार्क होता है बाघ गणना से संबंधित, बाघ के पैरों के निशान को पग मार्क कहा जाता है। प्रारंभ में इसी पैर के निशान को देख करके बाघ की गणना की जाती थी। चलिए इसके बाद आते हैं उमरिया बांधवगढ़, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो नेशनल पार्क है। सफेद सिरमोहन 1951 में राजा मार्तंड सिंह द्वारा यहीं से ले जाया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सरीसृप रेप्टाइल पार्क को याद रखना है। केन बेतवा लिंक को याद रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने इसको चयनित किया, ये 2020 में इसको भी याद रखना है। नए जो बने हैं ओंकारेश्वर खंडवा और डायनासोर जीवाश्म उद्यान बाघ जिलाधार, इसको भी याद रखना है। पेंच में जंगल बुक मोगली और रुडयार्ड किपलिंग को नहीं भूलना है। प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। बाघों की गणना में 2967 मध्य पूरे हिंदुस्तान में बाघ हैं, जिनमें से 526 मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे, कर्नाटका दूसरे स्थान पे है। और अगर बात करें बाघों की संख्या की मध्य प्रदेश में तो बांधवगढ़ में सबसे ज्यादा
बांधवगढ़ में अपने बाघ पाए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 को बना था, इसको भी याद रखना है। माधव जो नेशनल पार्क है शिवपुरी का, सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो स्ट्रक्चर है जॉर्ज कैसल का किला शिकार के लिए बनाया गया था। जॉर्ज पंजम ने वहां विजिट किया था। उसके अंदर एक प्राकृतिक झील है सांख्य सागर और एक कृत्रिम झील माधव सागर है। 2 राष्ट्रीय राजमार्गों के निकलने के कारण ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। तो मित्रों, राष्ट्रीय उद्यान में इतना ही। आगे हम वन्यजीव अभ्यारण्य और सेंचुरी के बारे में आगे हम देखेंगे। थैंक यू।